समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। ऐसे में सभी माँ दुर्गा की पूजा आराधना कर उन्हें प्रसन्न करने में लगे हैं। माँ की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण होता है दुर्गा सप्तशती का पाठ। क्या है दुर्गा सप्तशती का महात्म्य? क्यों करते हैं लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे हम। इसके लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं परम पूज्य मंत्र योगी वडोदरा के राजगुरु पंडित श्री ध्रुवदत्त व्यास जी। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे स्टूडियो में। गुरुजी, सबसे पहला प्रश्न और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, नव दुर्गा की जब भी आराधना की जाती है तो सबसे ज़्यादा देखा है मैंने कि लोग माँ की जो सप्तशती का जो पाठ होता है, दुर्गा सप्तशती, इसको लोग जरूर करते हैं। इसका क्या महत्व है और इतना महत्वपूर्ण ये क्यों है? दुर्गा सप्तशती माँ दुर्गा की उपासना का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण माध्यम है। मार्कंडेय पुराण के अंदर ये कथा आती है। मार्कंडेय पुराण में माँ दुर्गा की पूरी कथा है। 3 भाग में है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। सृष्टि की 3 महादेवियां हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन 3 की शक्तियां हैं। ये इतना महत्वपूर्ण है कि नवचंडी, सतचंडी, सरचंडी कुछ भी करो, पाठ को इसका ही होता है, हो तो इसका ही होता है। जबरदस्त चमत्कारिक ये स्तोत्र है ये पूरा माँ दुर्गा का। दुर्गा शब्द का अर्थ है दुर्गा दुर्गति हारिणी। दुर्ग से दुर्ग समस्या अगर आपके पास है तो उसको दूर करने का मार्ग मात्र और मात्र दुर्गा सप्तशती है। मैं ऐसा कहता हूं, मेरा ऐसा अभ्यास है उसका अंदर कि ये पूरा जो है ना गीता के साथ चलता है। गीता, श्रीमद् भगवद गीता, भगवान ने बहुत ऊंची भाषा में, बहुत ज्ञानियों लोगों के बहुत भारी शब्दों में कही है। आज तक लाखों लोगों ने इस पे टीका की, बड़े बड़े विद्वान दुनिया भर के। और दुर्गा सप्तशती वो मास पब्लिक, सामान्य पब्लिक जो है, जो बहुत नहीं समझ सकता बड़ी बड़ी बातों को, वेदों की बातों को, पुराणों की, उपनिषदों की बातों को, उसको उन्होंने लौकिक भाषा, जैसे वाल्मीकि रामायण भी है, लेकिन तुलसीदास जी का रामायण बहुत लोकप्रिय हो गया। मूल रामायण तो वाल्मीकि है, इतिहास अगर पकड़ा जाएगा तो वाल्मीकि जी के रामायण से पकड़ा जाएगा। लेकिन लोक भोग्य हुआ तुलसीदास जी का रामचरितमानस, क्योंकि लोक भाषा में और आम आदमी के समझ में आ जाए वो भाषा का प्रयोग तुलसीदास जी ने किया। वाल्मीकि जी का जो भाष्य था, जो रामायण है, थोड़ी ऊंची भाषा। राम जी महानायक है। राम जी भगवान नहीं है, महानायक है। तुलसीदास जी के रामायण में भगवान राम भगवान है। वही परिस्थिति भगवद गीता में और दुर्गा सप्तशती में। पहले तो सप्तशती का मतलब क्या होता है? सप्तशती 700 श्लोक से बना हुआ जो चरित्र है। सप्तशती का शब्द 100 होता है। सप्त 700 श्लोक से बना हुआ जो स्तोत्र है माता जी का, उसको दुर्गा सप्तशती कहते हैं। इसका चरित्र जो है बड़ा अद्भुत है। ये पाठ करने के पहले कवच, अर्घ्य, तिलक वगैरह करने का नियम है।
माँ के नवार्ण मंत्र का जाप भी करना है, कुछ न्यास करने हैं। न्यास का मतलब ये होता है, हमारे वहां एक परंपरा है, कोई भी देवता की पूजा करो तो देवो भूतवा देवम यजे, देव बन के ही देव की पूजा आप कर सकते हैं। अच्छा, आपको देव बनना पड़ेगा पहले। जो देव सामने बैठा है ना, उसका रूप लेना पड़ेगा। इसलिए हमारा पीताम्बर पहनाते हैं, धोती पहना के भगवान की पूजा कराते हैं। अच्छा, इसलिए ऐसा किया जाता है। हाँ जी जी, देव पूजा करनी है। पीला जो वस्त्र धारण भगवान करना। शिव की पूजा करेगा रुद्राक्ष की माला पहनेगा। अच्छा, जो माँ जगदम्बा की पूजा करेगा वो प्रभाल की माला पहनेगा, स्फटिक की माला पहनेगा। भगवान नारायण की पूजा करेगा वो तुलसी की माला पहनेगा। जी जी, मतलब जो देवता को जो चीज प्रिय है उसी को वो धारण करेगा। जैसे माँ सरस्वती की उपासना सफेद वस्त्रों में किया जाती है, श्वेतांबरा है वो। अच्छा, अभी तक ऐसा लगता था गुरुजी कि शायद हम उनके भक्त हो गए इसलिए हम उनके रंग में रंग जा रहे हैं। आप स्मशान में जाएंगे ना जी जी जी, तो हिंदुस्तान में सूट बूट पहन के नहीं जाते हैं। कोई जाता है सूट बूट पहन के? नहीं, देखा हमको? हिंदू स्मशान में जाएंगे, हाँ अंग्रेजों में जाते हैं, जी जी, वहाँ ऐसा नियम है कि सूट बूट, उनका वो ड्रेस ही है लेकिन काला होगा, क्रिश्चियंस, जी जी, काला ड्रेस होगा और दूसरा कोई कलर पहन के नहीं जाएंगे। बिल्कुल। हम लोग स्मशान जाते हैं तो हम सफेद कपड़े पहनकर कुर्ता पायजामा पहन के हम सादे वस्त्रों में जाते हैं। जी जी, शोक का माहौल है। लेकिन हम शादी में जाते हैं तो चमक दमक, बड़े भारी कपड़े पहन के शादी में जाते जी, हैं ना, वही स्थिति यहाँ पर है। जिस भगवान के साथ जाना है उस देवता के मय हो जाना है। ओके, इसलिए पंडित जी हमको तिलक लगाते हैं, हार पहनाते हैं। तो पहले हमको भगवान को बाद में हार पहनेंगे, तो यजमान को हार पहनेंगे। जी जी जी, क्यों पहनाते हैं? आपको भगवान बनने की कल्पना करनी, ध्यान करना है। जब तक आपके मन में विकार है वहां तक आप भगवान की पूजा नहीं कर सकते। विकार निकलने चाहिए, जो पाप है मन से वो निकलना चाहिए, तब जाके आप भगवान के अंदर। अर्थात उनकी आराधना करने के लिए पहले आपको उनके रंग में रंगना है। बिल्कुल सही। कोई भी काम करना है तो डॉक्टर दिखना चाहिए, सफेद कोट वोट पहना हुआ है, बिल्कुल, तो वो फील आता है। डॉक्टर दिखता है। वकील को काले कपड़े पहनेगा वो, वहाँ भेदभाव नहीं है। बिल्कुल, लेकिन उसका वो जो रंग, मोस्टली हमारे साधु महात्माएं होंगे दाढ़ी रखते होंगे, बिना दाढ़ी के बहुत कम होते हैं। चोटी रखते दिखता है दाढ़ी वगैरह, कोई महात्मा है भाई, कोई महात्मा। जी जी, वही परिस्थिति यहाँ पर होती है। देवो भूतवा देवम निजे। यहाँ न्यास का महत्व बहुत है। ओके, न्यास मतलब क्या? शरीर के अंदर देवताओं की स्थापना करना, अच्छा, माँ की स्थापना करना। हमें माँ का रूप आपको पता नहीं होगा, शायद सुना हो तो पता नहीं, पर रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की महाकाली की उपासना करते करते काली स्वरूप हो गए थे। जी जी, पढ़ा है। बिल्कुल काली के स्वरूप में वो आ गए थे, स्त्री के रूप में आ गए थे। इतनी माँ की उपासना में उनका चेंज हो गया था। तो न्यास इसलिए करना है कि हमारे शरीर के अंदर विविध भागों के अंदर तो न्यास बहुत दो प्रकार के होते हैं, अंतर्न्यास और बहिर्न्यास। ये बहुत लंबा विषय है, उसकी चर्चा अब यहाँ करने की जरूरत नहीं है। सामान्य न्यास क्या होते हैं बता दूं मैं आपको। चंडी पाठ में न्यास करना जरूरी होता है जी, शुरुआत में, उत्तर में, पाठ पूरा होने के बाद। जी जी, तो हम सड़ंग न्यास की बात करेंगे। तो न्यास कैसे करते? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्यै अंगुष्ठाभ्यां नमः। ये हमारे अंगूठे के अंदर माँ चामुंडा का वास होता है। ये अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओके, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्यै तर्जनीभ्यां नमः। हमारी तर्जनी में माँ जगदम्बा का वास हो जाए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्यै मध्यमाभ्यां नमः। इसको मध्यमा कहते हैं, मध्यमाभ्यां नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विजय अनामिकाभ्यां नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विजय कनिष्ठाभ्यां नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विजय करपुष्टाभ्यां नमः। हमारे पूरे हाथ के अंदर कर मध्य कर मध्य माँ जगदम्बा का वास हो जाए तो हमारा हाथ कोई बुरा काम नहीं कर सकता। हमारे हाथों में शक्तियाँ आएगी, ऊंचा आएगी, भयंकर। फिर क्या करते हैं? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विजय हृदयाय नमः। अच्छा, माँ हमारे हृदय के अंदर माँ चामुंडा का वास हो जाए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विजय शीर्षे स्वाहा। माँ जगदम्बा हमारे सिर में आकर विराजमान हो जाए।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचि शिखाय बहु सट, शिखा के अंदर माँ जगदम्बा का वास हो जाए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचि नेत्र त्रयाय बहु सट, 3 नेत्र, हमारे 3 नेत्र होते हैं, हमें ध्यान रखना, हर इंसान के 3 नेत्र हो। 2 नेत्र हमारे काम करते हैं, एक काम नहीं करता है। एक जब काम करता है जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। अच्छा। आपके अंदर कुंडली शक्ति जो हमारे शरीर के अंदर है, उसके बाद जब हम योग की बातें करेंगे आगे जाके, तब कुंडली की बातें करेंगे। कुंडलिनी ऐसी शक्ति माँ पार्वती है, हमारे करोड़रज्जु के नीचे बैठी हुई, वो सर्पिनी के रूप में बैठी हुई है। वो जब निकलती है, उठती है, उठाते हम लोग जब शक्तिपात करके, और भगवान शिव को जब मिलती है, भगवान शिव यहाँ विराजमान है, समाधि अवस्था में है। अच्छा। इसी अवस्था के अंदर जब माँ पार्वती ऊपर जाके भगवान शिव को मिलती है, और शिव जब जागृत होते हैं सपामा सहस्त्राधार चक्र के अंदर, तो दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है वो तीसरी नेत्र आपका देख सकता है। क्या? दुनिया में कब किसी के वहां, अभी मुझे एक भाई साहब बता रहे थे, हमारे मेहुल भाई, कि भाई इंटरनेट ने ऐसा ढूंढ निकाला है कि आप कहाँ पर हो, हाँ। किस जगह पर हो, वो आपको पता चलता है तीसरी नेत्र। देखो इंटरनेट को ढूंढना पड़ता है, सैटेलाइट चाहिए, हमारा सैटेलाइट हमारे पास ही है जी। यहाँ बैठ के मैं देख सकता हूँ आप क्या कर रहे हो जी जी, क्या करने वाले हो, क्या होने, हमारा इंटरनेट जो ऐसा है ना, वो आपको 100 साल बाद में क्या होने वाला है ना, वो भी दिखा देता है। इतना पावरफुल सहस्त्राधार में भगवान शिव बैठे हुए समाधि के अंदर है, उसको जागरूक करना पड़ेगा। ये विषय यहाँ नहीं आता है, हम अभी यहाँ न्यास की बात करेंगे जी जी। जब हम योग की बातें करेंगे, तो योग बताएंगे, मंत्र योग, मंत्र शक्ति योग, मंत्र खेलाई बताएंगे आपको, तब बताएंगे योग में कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचि शिखाय बहु सट, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा नेत्रत्रयाय बहु सट, 3 नेत्र हमारे माँ जगदम्बा को दिख जाए, हमें सब दिख जाए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचि अस्त्राय फट, मतलब आवाज आने से इविल शक्तियां जो है, भूत प्रेत वगैरह जो हो भी हो नहीं भी हो भी हो, भाग जाते हैं। वॉइस में, नाद में बड़ी शक्ति होती है, इसीलिए शंखनाद किया जाता है। हाँ, जोर से उसका बाल के कोई हमारे वहां से सब चले जाए, माँ जगदम्बा की आवाज से सब भाग जाए। ये न्यास करना है, इसको षडंग न्यास कहते हैं। षडंग न्यास, 6 न्यास होते हैं, 6 हाथ के, 6 शरीर के, और उसके माँ जगदम्बा का रूप आपके अंदर विराजमान होता है। अगर ध्यान रखोगे, अगर विश्वास रखोगे तो भगवान है, विश्वास नहीं रखोगे तो नहीं, तो भगवान जी जी। ये बात बहुत पक्की है जी जी। भगवान ने गीता में बहुत स्पष्ट कहा है, श्रद्धा से किया हुआ कार्य ही सिद्ध होता है, बिना श्रद्धा से कुछ भी करो आप तो तामसी बन जाता है, जो भी करो, जितना भी करो। इसलिए उन्होंने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पुष्प फल पानी कुछ भी लेके आओ मेरे पास, तो प्रेम से लेके आओ जी जी। सुदामा जी 3 मुट्ठी चावल लेके गए थे, इतने प्रेम से ले गए थे, भगवान ने सर्वस्व दे दिया। तो ये न्यास करने के बाद हम देवी रूप बन जाते हैं, और उसके बाद हम दुर्गा सप्तशती पाठ की आरंभ करते हैं। पहला चरित्र महाकालिका शक्ति, ब्रह्मा जी उसे आदिदेव है। गीता जी में भगवान ने कहा कि जिसको नरक में जाना है, ना जाना है नरक में, जिसको नरक में जाना है उसके 3 रास्ते हैं, 3 रास्ते, काम एषः, क्रोध एषः, दर्प एषः, त्रिविधम नरकस्य द्वारम। काम, क्रोध और अहंकार, ये 3 जो ऐसे आपको नरक में ले जाते हैं। सीधा आप नॉन स्टॉप गाड़ी नरक में जाके खड़ी है, बहुत क्रोध करोगे तो वहां पहुंच जाओगे आप। यहाँ चंडी पाठ में भी यही बात है। और गीता जी में, मैं गीता जी का इसलिए समझ रहा हूँ, मैं हमेशा रिपीट करना आता हूँ, भगवत गीता और दुर्गा सप्तशती एक ही लाइन में चलता है। अच्छा। भगवत गीता के अंदर अर्जुन को टेंशन होता है, विषाद होता है, उसका मन अस्थिर हो जाता है जब वो श्री कृष्ण के शरण में जाता है, भगवान ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, आप मेरे गुरु बन जाओ।
वैसा ही चंडी पाठ में एक राजा होता है सूरत जी सूरत नाम राजा। जी ये राजा भूपति बहुत बड़ा शक्तिशाली होता है, लेकिन जब अपने ही लोग शत्रु बन जाए, घर फूटे घर जाए, जी जी अपने ही लोग शत्रु बन जाए, हमने खाने लगे, तो हमारा पतन अवश्य है, निश्चित। अवश्य हमारा पतन। राजा के मंत्री लोग राजा को साथ नहीं दे रहे हैं, राजा कोलाभिध्वंस नाम के शत्रुओं के साथ हार जाते हैं, अपने पाटनगर में छोटे से गांव में आते हैं, वहां भी देखते हैं कि मेरे मंत्री लोग सब लूट रहे हैं, मुझे प्रजा का धन वो ले जा रहे हैं, बड़ा चिंतित होता है। और वो राजा शिकार के बहाने वन में चला जाते हैं। वहां एक मेघावी नाम के ऋषि होते हैं जी उनका आश्रम होता है, वहां जाके वो रहते हैं। जीवन में सदगुरु का आश्रय बहुत शांति महत्वपूर्ण का मार्ग होता है। है। जी हम जब मंदिर में जाते हैं, लोग कहते हैं मंदिर क्यों जाते हैं, हम आश्रम में जाते हैं, जी जी एक शांति मिलती है, जी एक आनंद मिलता है, अपनत्व का अनुभव होता है। जी राजा सूरत वहां रहते हैं। उस समय एक बनिया बाबा समाधि नाम वैश्यो बनिया बहुत दुखी होता है। राजा उसको पूछता है, आप कौन हैं? इतने दुखी क्यों आए, क्यों आए हो? ये जो बनिया का जवाब है सुनने जैसा है। जी जी तो वो कहता है मैं समाधि नाम का वैश्य हूँ, बहुत श्रीमंत था, लेकिन लोभ के हिसाब से मेरी पत्नी और बच्चों ने सब धन ले लिया और मुझे निकाल दिया। प्रॉब्लम निकाल दिया वो नहीं है, समस्या वो है, वो सोचता है, वो कहता है वो लोग क्या करते होंगे, अच्छा मेरी पत्नी और मेरे बच्चे क्या करते होंगे। आप देख रहे हैं जब भी आपको प्रॉब्लम आएगा घर वालों से झगड़ा होगा ना, तो घर वालों को ज्यादा याद आएगी आपको। जी जी जिससे झगड़ा होता है ना उसका ज्यादा याद आती है हमको, वो क्या करता होगा, कहाँ गया होगा, किस जगह गया होगा, वो याद देता है। राजा कहता है कि तुमने निकाल दिया है, घर से निकाल दिया, तुम्हारा ले लिया है, फिर भी उनको याद करते हो। महाराज क्या मन उनको छोड़ने को तैयार है, हमारा मन उनकी माया में फंसा हुआ है। राजा सोचता है, राजा कहते हैं और सोचता भी है, मैं राजपाट छोड़ के यहाँ आया हूँ, लेकिन मेरा मन आज भी वहां राजपाट करने लगा हुआ है। मेरे राज का क्या होता होगा, मेरे मंत्री क्या करते होंगे, मेरी प्रजा का क्या होता होगा, मेरा धन क्या होता होगा, वैसा ही ये सोचता है। इसका कारण क्या है? कोई तो कारण होना चाहिए। बिल्कुल हमारा मन इतना चंचल क्यों है? दोनों एक खुद से आए हैं वहाँ पे और एक परिवार के सताए हुए हैं, फिर भी दोनों का मन दोनों दुख से आए हुए हैं। दुख जो होता है उसको उसी की याद दिलाता है। जी जी जिससे दुख प्राप्त हुआ है तुम्हें। अच्छा हम लेके द्वेष मत रखो। आप का शत्रु है ना, वो आपको हमेशा याद कराता रहेगा मैं जिंदा हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। जैसे रावण है ना, वहां तक ही रामायण चलती है। रावण मर गया तो रामायण पूरी हो गई। जी जी बिल्कुल रामायण पूरी हो गई। दुर्योधन मर गया, महाभारत पूरा हो गया। ऐसे जो उसी तरह मन से उसको मार डालो, गया मेरा ले गया तो जाने दो उसको, क्या हो गया हमारा, जो गया वो गया ही है, जो हमारा नहीं था वो चला गया। तो ऐसा इंसान ऐसा नहीं कर सकता। उसी माया में जो चला गया है, जो नुकसान हुआ है, जो दर्द उसको मिला है, उसको वो याद करता रहता है जी। उससे वो दुखी होता है। उपाय क्या होना चाहिए? दर्द का इलाज करना चाहिए, भूल जाना चाहिए उसको, आगे का मार्ग ढूंढना चाहिए। जैसे ध्रुव जी की बात पता होगी आपको कि इंसान को कैसे तय करना चाहिए। ध्रुव जी के 2 माताएं थी, सुनीति
और सुरुचि। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां थी। राजा को वो जो सुरुचि थी ज्यादा प्रिय थी। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता के पास गए। सुरुचि बैठी हुई थी। उसने ध्रुव जी ने कहा, पिताजी आपकी गोद में बैठना है। बच्चा था छोटा, 7-8 साल का। जी जी जी। पिताजी आपकी गोद में बैठना है। तो सुरुचि कहती है उनको, मेरे पिता के गोद में बैठना हो ना तो मेरे पेट से जन्म लेना चाहिए तेरे को। तेरे को अधिकार नहीं है। बच्चा था, बहुत बड़ा शॉट लगा दिमाग के अंदर। अपनी माँ के पास गए। माता जी रोते हुए गए, माँ ऐसा हुआ है। माँ बड़ी समझदार थी। माँ समझदार होनी चाहिए जी। माँ कुंती जैसी, जीजाबाई जैसी अपने बेटे को तैयार कर दे। जी जी। इस नीति भी ऐसी थी। पर बेटा क्या हो, जो बाप तेरे को मना कर रहा है ना, वो तो मरण तुल्य पिता है, एक दिन मरने वाला है। कि तू इस पिता की गोद में बैठने के लिए नहीं, जगत पिता की गोद में बैठने के लिए उत्पन्न हुआ है। क्या बात। तू कॉमन बच्चा नहीं है। तू सामान्य बच्चा नहीं है। तू तो जगत पिता की गोद में बैठ सकता है, ऐसा प्रभावशाली है माँ। और ये अगर ये बात नेगेटिव कर दी होगी, हम क्या बोलती, तेरे बाप ऐसा ही है, तो दूसरी को पकड़ के बैठा है, ये है, नाटक करती, वो रोने लगती। वो भी अपने बच्चों को इमोशनल करती। लेकिन ये माँ सदगुरु है, माँ गुरु है। एक महान माँ की सोच। महान, एक बच्चे को महान बना दिया उसने। इस भाषा ने बच्चे को महान, आज तक जिंदा रखा उसको। बिल्कुल। ध्रुव जी आप भी अचल है। जी जी जी। पूरी माँ बैठ सकता हूँ, बड़ी बात नहीं है। ईश्वर को आप प्राप्त कर सकते हो। ईश्वर तो प्राप्त करना कोई कठिन बात है ही नहीं, असंभव बात है ही नहीं। आप अगर तय करो तो ईश्वर आपको मिल सकता है। ये बहुत सनातन सत्य है, हमारा अनुभव है जी। तो तय करना पड़ता है। उस परफेक्ट होना चाहिए, हर चूक होनी चाहिए। ध्रुव जी की माँ ने कहा, बेटा जगत पिता के गोद में बैठ सकता है। कैसे? मुझे पता नहीं। माँ बोलती, जो सत्य था वो माँ ने कहा, मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि वन में जाके नदी किनारे तू उसका तप करेगा ना तो भगवान तेरे को मिलने आएंगे। जी। बात निश्चित हो गई। चल दिए वो तो, माँ ने कह दिया, वो चल दिए। भगवान ने सोचा उसकी चाल पे से। जब आदमी जब चलता है ना तो मन में एक बात तय होती है, उस चाल से पता चलता है कि ततो मृगेंद्रस्य मृगेंद्रगामी। ये आदमी कितना पावरफुल है, मन कितना पावरफुल है। जी जी। एक आदमी मरा हुआ बैठता है, एक आदमी बार तैयार होकर बैठता है, दिखता है कितना पावरफुल उसका चलन है, वो चलता है। भगवान ने नारद जी को भेजा, जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं आज के भाषा में। हाँ, जैसे लायन और टाइगर जी, 2 प्राणी है ना। हम लायन को ही राजा कहेंगे, टाइगर को। अच्छा। राजा किसको कहते हैं? शेर को ही कहेंगे, बाघ को नहीं कहेंगे। तो उन्होंने तप करके भगवान को पाया। उसी तरह से दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है, उसका महत्व जो है, किस तरह से हम माँ को खुश करके अपने जीवन की जो भी हमारी मनोकामना उसे कैसे पूरा करें। बता दूं जी, इस बात को पूरा कर लूं मैं। जी जी बिल्कुल। तो वो चले, भगवान ने कहा, भगवान जब तय करते हैं ना, हाँ। तो भगवान हमारे लिए मार्ग खोल देते हैं। हाँ बिल्कुल। भगवान ने उसको नारद जी को कहा कि ये बच्चा तैयार है, ये तपस्या करने को, उसको पता नहीं क्या करना है। हमें पता नहीं कहा क्या करना है, पता नहीं हो ना, तो भगवान उसके लिए मार्ग खोलते हैं। भगवान बहुत दयालु है, करुणामय है। जी जी। भगवान करुणामय है। नारद जी आए, बेटा कहाँ जा रहा है? बच्चा बहुत निर्दोष था। बोले भगवान को, जगत पिता को मिलने जा रहा हूँ, उनकी गोद में बैठना है। नारद जी हंसने लगे, नहीं बैठ सकते बेटा, मुझे क्या चाहिए बोल, तेरे पिता को समझाना, मैं आ जाऊँ। तेरे को रात चाहिए, मैं तुझे दिला दूँ, तू घर चल, नहीं आना है। मन में निश्चय होना, भगवान को प्राप्त करना है, पैसा प्राप्त करना है, धन प्राप्त करना है, विद्या प्राप्त करनी है, कुछ भी बात करनी हो,
तो मन में दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय होना आपको मन में दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, तब जाके आप वहां पहुंच पाओगे। बिल्कुल, नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे कभी भी। हम लोग क्या करते हैं, दृढ़ निश्चय करते ही नहीं है। हाँ, बस फल की इच्छा। अरे राहु नड़ेगा, आप सुकन होगा, ये होगा, अरे वो सब तो होता ही रहता है, ग्रह तो घूमते ही रहते हैं। हमें हमारा काम करना है, उसके लिए कोई भी बाधा आ जाए, कोई भी विघ्न आ जाए, हमें उसके लिए तैयार रहना है। मुझे बहुत समझाया नारद जी ने। आखिर में ध्रुव जी ने कहा, देखो गुरुदेव, आप मुझे ज्ञान देना चाहते हो तो दे दो, ये तो मुझे जाने। अच्छा। मैं अपने आप ढूंढ निकालो भगवान जगत में, मेरी माने कहा है। फिर नारद जी बोला, नहीं भाई, इसको दिया समझाना देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करना, तुझे भगवत पिता मिल जाएंगे। तो ध्रुव जी गए थे, दृढ़ निश्चय मन में था, और एक अंगूठे पे खड़े होकर भगवान की तपश्चर्या की है। इतिहास साक्षी है, 6 महीने में वैकुंठ के स्वामी का सिंहासन डोल गया है, वो वहां पधारे हैं और ध्रुव जी को आजीवन अमर कर दिए जी। गुरु जी को अमर कर दिए। ये होता है मंत्र का प्रभाव, गुरु दृढ़ निश्चय का प्रभाव। सप्तशती दुर्गा में भी मन जब तय करता है, तो लेकिन यहाँ मन फंसा हुआ है जी, माया में फंसा हुआ है, तो वो दोनों राजा सोचते हैं अब क्या करें। तब एक ही मार्ग मिलता है, गुरु जी। जब कोई मार्ग ना मिले ना, तो सदगुरु के चरणों में चले जाओ जी। तुम्हारा कैसा भी संकट होगा ना, सदगुरु में वो शक्ति है, तुम्हारे संकट को दूर कर सकते हैं। भगवान ने यहाँ भागवत में कहा था कि जो काम हम नहीं कर सकते, जो हमारे आशीर्वाद से धन मिल सकता है, पुत्र मिल सकता है, लेकिन पाप नहीं जल सकते हैं, गुरु संत जो होगा उसमें वो शक्ति है, आपके पाप को जलाएगा जी। वो लोग मेघावी ऋषि के शरण में जाते हैं और पूछते हैं, महाराज हमारा मन अशांत क्यों है, हमारा मन अशांत कौन सी ऐसी माया है जो हमारे मन को भटका, जिन लोगों ने हमारा त्याग किया है, हम उसे को याद कर रहे हैं। सही है। तब मेघावी ऋषि बात करते हैं, महामायाम हरेश्चैसाम दया सन्मोह्यते जगत विनालिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहायो महामायाम प्रयश्च। ये भगवान विष्णु की जो माया है, देवी जगदम्बा जी, वो ऐसी माया है, अच्छे अच्छे लोगों को अपनी माया में फंसोर लेती है, भटका देती है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी, बड़े बड़े ज्ञानी लोग हम देखते हैं, बड़े बड़े स्थान पे पहुंचे हुए ज्ञानी लोग उसकी माया में फंस जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। अहंकार माया ही है जी, बिल्कुल। क्रोध भी माया है जी, लोभ भी माया है, उसकी माया में फंसा देते हैं। वो माया में फंसा और गया काम से बोले। माया का जबरदस्त प्रभाव दुनिया पर है। पूरी माया कौन, ये माया क्या करती है, ये सब प्रथम चरित्र में आता है जी। माया क्या करती है, माया कैसी है, यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही थी, यही बात यहाँ चल रही है। पूरी महामाया विष्णु की शक्ति है, भगवान विष्णु की शक्ति है। अब ये इसका जो बातें हैं बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं जी। तो पहला अध्याय की बात हम अगले एपिसोड में करेंगे कि राजा का जवाब क्या था। वहाँ रात्रि सूक्त आता है, तो रात्रि सूक्त का क्या अर्थ होता है, भगवत गीता का और रात्रि सूक्त का क्या मतलब है, और प्रथम अध्याय का पाठ करने से क्या लाभ होगा जी, क्या 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 मिलेगा। तो हर को लाभ तो चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, तो लाभ कैसे मिलेगा, संकट से दूर कैसे होंगे, पहला चरित्र पढ़ के भी वो आपको बताएंगे हम अगले एपिसोड में, क्योंकि हमारे पास इशारा हो चुका है कि टाइम आपका समय पूरा हो चुका है, हमें यहाँ उसको पूरा ही करना पड़ेगा। तो वहाँ कर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे कि भगवती महामाया का कैसा प्रादुर्भाव हुआ, भगवती महामाया क्या क्या दे सकती है, भगवती महामाया से हम कैसे लाभ उठा सकते हैं, कौन से मंत्रों का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। दुर्गा सप्तशती के बारे में इतनी खूबसूरत और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगले एपिसोड में हम इसके बारे में और विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे, और थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शकों को दुर्गा सप्तशती का जो महत्व है वो विस्तार में पता चले।
महामाया की शक्ति से तो आप सब परिचित हैं, लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ कितना महत्वपूर्ण और कितना पावरफुल है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे आने वाले एपिसोड में। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने ग्रुप में शेयर करिए और माँ शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करिए। साथ ही हमारे स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप अपने किसी भी प्रश्न को लेकर आप गुरुजी से सीधे तौर पर संपर्क कर सकते हैं और अपने जीवन के सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं हमारे कार्यक्रम समस्या से सफलता तक में। तब तक के लिए नमस्कार। क्या आप विद्या, संतान प्राप्ति, कार्य में अवरोध, घर में अशांति, शारीरिक पीड़ा, धन प्राप्ति में रुकावट जैसी समस्याओं से परेशान है? तो आज ही ऑर्डर करें पितृदोष निवारण यंत्र, जिसे विशेष रूप से प्राचीन ग्रंथों में से शास्त्रोक्त विधि विधानों से खास प्रकार के धान्य के कागज पर महत्वपूर्ण मुहूर्त में बनाकर नर्मदा नदी के किनारे संपूर्ण विधि विधान और अनुष्ठान द्वारा परम पूज्य मंत्र योगी राजगुरु श्री ध्रुव दत्त व्यास द्वारा सिद्ध किया गया है। तो आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने आज ही ऑर्डर करें पितृदोष निवारण यंत्र। संपर्क करें 9313013335। समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता